आज मैं आपको ये क्वेश्चन 6 जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 6 है ये मैंने क्लास 9th की मैथ्स की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ। ये ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म 2 2014 को आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A and एंगल C मीट्स DC produced at Y and BA produced at X respectively prove that एंगल X plus एंगल Y is equal to half एंगल A plus एंगल C। यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटर ABCD एक क्वाड्रिलेटर नाम दिया गया ABCD, और इसमें ये बोल रहा है कि इस ABCD क्वाड्रिलेटर में जो एंगल A और एंगल C है इनका जो बाइसेक्टर्स है, एंगल A और एंगल C का जो बाइसेक्टर्स है वो कहाँ पे मिल रहा है, जो DC लाइन है ना जिसको आगे बढ़ा दिया गया है Y तक, तो Y पर मिल रहा है। किसका बाइसेक्टर, एंगल A का। उसी तरह से एंगल C का जो बाइसेक्टर है, जो कि जो BA लाइन है उसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, उसी लाइन को आगे तक बढ़ा दिया गया है। तो जो एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो X पॉइंट पर मिल रहा है। मतलब कि ये जो X है ना BA ही लाइन पर है, BA लाइन को और आगे तक बढ़ा दिया गया है, तो पॉइंट X पर एंगल C का बाइसेक्टर मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल X प्लस एंगल Y जो है हाफ एंगल A प्लस C के बराबर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं, जिसके 4 साइड होते हैं। ठीक है ना, तो क्वाड्रिलेटर हम यहाँ पर बनाते हैं। चलिए तो क्वाड्रिलेटर हम यहाँ बनाते हैं। ये रहा हमारा क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ये रहा क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर का नाम देते हैं ए, क्या नाम है देखिए, ABCD, यही है ना, है AB, ठीक है, C और ये D। आप ABCD जब नाम रखेंगे ना तो सीरियली ऑर्डर में रखेंगे। ये नहीं कि A यहाँ लिख रहे हैं तो B यहाँ लिख रहे हैं, C यहाँ लिख रहे हैं तो D यहाँ लिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। A के बाद आप B पर जाएंगे, B के बाद C पर जाएंगे, C के बाद D के पास जाएंगे। तो आप ABCD कहीं पर भी नाम लिख सकते हैं। आप यहाँ पर भी A लिख सकते हैं, यहाँ A लिखेंगे तो इसके इधर B रहेगा, B के बाद यहाँ C रहेगा, C के बाद यहाँ D रहेगा। तो मैंने ये ABCD यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्वाड्रिलेटर है। अब क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर्स, किसका बाइसेक्टर, एंगल A और एंगल C का बाइसेक्टर। देखिए एंगल ये है, इसकी बात हो रही है, और एंगल C ये है, इनका बाइसेक्टर। तो देखिए यहाँ पर एंगल A का जो बाइसेक्टर है ना वो कहाँ पे जाके मिल रहा है, जो DC लाइन है ना, DC लाइन। तो देखिए ये एंगल A है, यहाँ पे पहले आप एंगल इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी बाइसेक्टर किसे कहते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या, ये एंगल A के बिल्कुल बीचों बीच से वो लाइन जाएगी। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एंगल A जो है यहाँ पर आपका 80 डिग्री एंगल बनना है, तो बाइसेक्टर का मतलब कि बिल्कुल इस एंगल के बीचों बीच से जाएगा, यानी कि इस तरीके से जाएगा बीच से कि ये इस एंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर देगा। यानी कि 80 डिग्री एंगल है तो 40-40 कर देगा, इस तरीके से बीच से जाएगा वो लाइन। तो इसका बाइसेक्टर एंगल A का बाइसेक्टर। देखिए क्या बोल रहा है, एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर यहाँ बता दिया। देखिए एंगल A का बाइसेक्टर क्या बता रहा है कि DC लाइन को, ये जो DC लाइन है इस, देखिए एंगल A पर ध्यान दीजिए, और ये DC लाइन है, इस DC लाइन को क्या बोला गया है, प्रोड्यूस्ड एट Y। DC प्रोड्यूस्ड एट Y का मतलब क्या, DC लाइन को एक्सटेंड किया गया है। इस DC लाइन को और बढ़ाइए, आप बढ़ाइए यहाँ बढ़ाइए, और कहाँ पर इस नाम क्या दिया गया है, बढ़ाने पर यहाँ Y। तो ये इसका बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है Y पर। तो एंगल A का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर कैसे बनेंगे, बिल्कुल बीच से जाएगा ये लाइन, बिल्कुल बीच से जाके देखिए थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बनना है लाइन। ठीक है ना, ये इस तरीके से इस यहाँ पे मिल रहा है, ये है बाइसेक्टर, ये है AY बाइसेक्टर है। देखिए ये एंगल A, ये पूरा एंगल A होगा। अब बाइसेक्टर का मतलब कि ये जो लाइन AY जो है ना, ये AY लाइन इस एंगल के बिल्कुल बीच से जाएगा, यानी कि ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस एंगल का नाम, इतने पोर्शन का नाम मैं 1 दे रही हूँ और इसका नाम मैं 2 दे रही हूँ। ये 1 एंगल जो है केवल इतने का है और ये एंगल 2 इतने का है। ठीक है, तो अब ये बाइसेक्टर बोल दिया है कि एंगल A और एंगल C का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मतलब क्या, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 बराबर हो गए। अब ये समझ में आ गया। अब देखिए एंगल C पर आप ध्यान दीजिए। अब एंगल C का बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, ये देखिए एंगल C का बाइसेक्टर, ये देखिए एंगल C का बाइसेक्टर, जो लाइन BA है ना उस BA को कहाँ तक बढ़ाया गया है, उसको बढ़ा करके X पर जाके मिला। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल C ये है, ये एंगल C, और किस लाइन पर, देखिए BA देखिए ये इसका बाइसेक्टर और ये लाइन BA है। तो इस BA लाइन को क्या बोला, BA प्रोड्यूस्ड एट X। तो इस BA लाइन को और आगे तक बढ़ाया गया। देखिए इस तरीके से बढ़ाइए आप, ये बढ़ा दिया इस लाइन को, यहाँ पर आप नाम दीजिए X। तो इसका बाइसेक्टर, इस एंगल C का बाइसेक्टर, देखिए एंगल पूरा बनाइए इस तरीके से, तो बिल्कुल बीच से जाएगा। और कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो मिलाइए आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम, हाँ ये देखिए इस तरीके से बनेगा। इसको और गाढ़ा बना दूँ मैं, लाइन को थोड़ा डार्क कर दूँ मैं। ये आपको समझ में आ गया, ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है।
क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बाइसेक्टर की बात हो रही है ना, किसका किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का और एंगल सी का। तो देखिए इसका नाम यहाँ पर ये अब हाफ हाफ हो गया, तो इसका मैंने एंगल 1 दिया, इसका एंगल 2 दिया। इसी तरह से एंगल सी का बाइसेक्टर, तो यहाँ पर मैं एंगल 3 दे देती हूँ, यहाँ पर एंगल 4 दे देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ देखिए हमें प्रूफ करना एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू हाफ एंगल ए प्लस एंगल सी। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ जो मेन है, 2 चीज़ उसको समझ लीजिए, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। सबसे पहली बात कि हमारा ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्वाड्रिलेटर। आप क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वाड्रिलेटर है, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटर ABC और D, तो क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ट्रायंगल में 3 एंगल का सम क्या होता है 180 होता है ना, उसी तरह से क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का जो सम होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंगल प्लस D, ये 360 के बराबर होता है। ये क्वाड्रिलेटर का थ्योरम है, क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी है। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ द 4 एंगल से इन ए क्वाड्रिलेटरल इज क्या होगा, 360 होगा। यानी कि देखिए केवल ABCD पर आप ध्यान दीजिए, ABCD, तो ABCD पे आपने ध्यान दिया, यही क्वाड्रिलेटर है। तो इस थ्योरम के हिसाब से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये 360 हुआ थ्योरम की। यहाँ पे क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जहाँ भी क्वाड्रिलेटर आपको देखे वहाँ पर चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या होगा, ये थ्योरम यूज हुआ, क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी यूज हुआ। अब दूसरा क्या यूज होगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर। तो देखिए यहाँ पर बाइसेक्टर की जहाँ भी बात होगी, किसी भी क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो सीधे आप क्या कीजिएगा, इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो इस एंगल का बाइसेक्टर क्या है, ए वाई बाइसेक्टर। तो यहाँ पे लिखिए AY इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए का। AY देखिए, AY जो है देखिए मेरा बीच, मतलब ये जो पूरा एंगल ए है ना, ये पूरा एंगल ए है ना, AY बाइसेक्टर है ना, तो थोड़ा ये देखिए बीच बनी गया है। अदरवाइज देखिए ये ऐसे जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ। मान लीजिए यही है ना आपका एंगल ए, ये है एंगल ए, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या, बिल्कुल बीच से, बिल्कुल बीच से ये AY है ना, AY इज द बाइसेक्टर। तो ये बिल्कुल इसके जो कर्व दिख रहा है ना, इसके बीच में जाना चाहिए। तो मेरा थोड़ा सा देखिए टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप यही समझिएगा बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये एंगल, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो गए। इस तरीके से AY लाइन एंगल को बीच से करेगा, काट कर जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर एंगल ए 80 है तो ये 40 हो जाएगा। तो AY क्या है, AY बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ए का है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए ना, हुए ना बराबर। अच्छा, ये आपको समझ में आएगा। अभी और थोड़ा इसको सॉल्व करना है। तो हमको यहाँ पर बाइसेक्टर की हेल्प से हमने एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल ए है, इस एंगल ए का मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन्हीं दोनों के सम के ही तो बराबर है ना। एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल ए ही तो आएगा। लिख दिया ना मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल ए इक्वल टू, यहाँ पर जो हमारा ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 और ये जो 2 है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल ए जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। तो देखिए ये एंगल 1 यहाँ लिख दिया। अब इस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है। तो यहाँ पर 2 बार 2 एंगल 1 आ रहा है, तो ये 2 एंगल 1 हो गया ना। अब यहाँ से देखिए ये 2 है और ये एंगल 1 है, इनके बीच में इंटू का साइन है। हमारे पास क्या आया, एंगल ए इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1 आया। तो यहाँ से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं। एंगल 1 क्या होगा, ये 2 इंटू में है ना, तो ये 2 क्या चला जाएगा हमारा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। अगर एंगल 1 की वैल्यू हम निकालें तो ये 2 इंटू में इधर आएगा, तो एंगल ए के डिवाइड में जाएगा कि नहीं, यानी कि एंगल ए अपॉन 2 होगा कि नहीं। एंगल 1 कितना आया, एंगल ए अपॉन 2 आया ना। उसी तरह से ये जो आपका ये जो एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 1 रख दिया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, अब यहाँ पर एंगल 2 रहने दीजिए, आप एंगल 1 की जगह आप क्या रख दीजिए, एंगल 2 रख दीजिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए इक्वल टू, इस एंगल 1 की जगह हम क्या रखेंगे, एंगल 2 इस एंगल 1 की जगह, क्योंकि ये किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर, और ये एंगल 2 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए एंगल 2 क्या होगा, 2 एंगल 2 हो गया। अब इनके और एंगल 2 के बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ से एंगल 2 निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, ये जो 2 इंटू में है ये इधर आएगा, तो एंगल ए के डिवाइड में जाएगा। ये आया हमारे पास।
एंगल 1 एंगल ए अपॉन 2 के बराबर आया और एंगल 2 जो है एंगल ए अपॉन 2 के बराबर आया है। तो दोनों देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एंगल ए अपॉन 2 के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे दूसरे कॉपी में आपको करके दिखाती हूँ। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये देखिए एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल ए अपॉन 2 के बराबर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एंगल ए अपॉन 2 के बराबर होगा ना भाई। ये देखिए यहाँ पर एंगल 1 भी एंगल ए अपॉन 2 के बराबर है, एंगल 2 भी एंगल ए अपॉन 2 के। तो हमने ये ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड मानिए, इसको थर्ड मानिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंगल 1 और एंगल 2 इसके बराबर हो गया, तो इसका यूज़ होगा। ये हम कैसे, इतना हम कैसे निकाले हैं, इतना ये जो ए वाई जो बाइसेक्टर है ना एंगल ए का, अभी केवल यहाँ पे दो का बाइसेक्टर किया गया, एंगल ए का और एंगल सी का। अभी मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर क्या है, ए वाई क्या है, बाइसेक्टर एंगल ए का। तो अभी यहाँ से मैंने ये पूरा सॉल्व किया तो ये इतना आया। उसी तरह से सिमिलरली हम एंगल सी का भी निकाल देते हैं। तो एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है, देखिए इस एंगल सी को कौन बीच से काटते हुए जा रहा है, ये सी एक्स हुआ ना। तो सी एक्स क्या होगा, सी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गया ना, हो गया ना। जैसे सिम यहाँ मैंने किया सेम वही यहाँ पर भी होगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए एंगल सी जो है, ये एंगल सी जो है ये पूरा 4 और एंगल 3 के बराबर हुआ कि नहीं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। अच्छा और क्या कर सकते हैं, एंगल 4 ऐसे ही रहने दीजिए और ये जो एंगल 3 है ये किसके बराबर है, एंगल 4। तो इस एंगल 3 की जगह हम एंगल 4 लिख देते हैं। तो ये एंगल 4 और एंगल 4 2 एंगल 4 हुआ। अच्छा 2 और एंगल 4 के बीच में इंटू का साइन है। तो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 2 इंटू में ये 2 कहाँ चला जाएगा, एंगल सी के डिवाइड में चला जाएगा ना। तो ये आ गया। अब फिर उसी तरह से ये वाला इक्वेशन आप लीजिए, एंगल सी इक्वल टू, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, एंगल 3 की जगह एंगल 4 रखा था ना। अब हम एंगल 4 की जगह क्या रखेंगे, एंगल 3, और ये एंगल 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको चेंज करेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे, एंगल 3, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये देखिए 2 एंगल 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, तो एंगल 3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 2 क्या होगा, एंगल 3 निकालेंगे तो ये 2 इंटू में इधर आएगा, तो एंगल सी के डिवाइड में चला गया। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 4 मान लीजिए, इक्वेशन 5 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ये दोनों एंगल जो है एंगल सी अपॉन 2 के बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल सी अपॉन 2। लिख दिया ना। तो ये आया। और दूसरा हमारा क्या आया था, देखिए दूसरा हमारा ये आया, ठीक है ना। तो इन दोनों का यूज़ है, और ये जो मैंने क्वाड्रिलेटर का प्रॉपर्टी जो यूज़ किया इसका यूज़ है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा। देखिए पहला ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, पहला ट्रायंगल है एंगल ए डी वाई। देखिए आपको कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ए डी और वाई। तो ए डी वाई पहला ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए डी वाई, अब देखिए यहाँ पर एक और थ्योरम यूज़ होगा। ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर ये भी यूज़ होगा। तो इन ट्रायंगल ए डी वाई की बात हो रही है, तो केवल मैं ए डी वाई ही यहाँ पे बना रही हूँ। देखिए मैं ए डी वाई बना रही हूँ, यहाँ पर आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। केवल ए डी वाई ही पोर्शन बना रही हूँ। ये ए है, ये डी और ये वाई है। तो ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है ना। तो ए डी वाई, देखिए ये ए है, ये देखिए ए और ये डी। तो इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, केवल 2 ही तो आ रहा है ना। एंगल ए डी वाई में ये जो एंगल है इसमें केवल 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे 2 लिखिए, और ये एंगल डी ऐसे ही रहेगा और एंगल वाई भी ऐसे ही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल है हमारा। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल वाई इक्वल टू क्या होगा, 180। और एंगल ए यहाँ पर कितना दिया हुआ, 2 के बराबर। तो यहाँ एंगल 2 लिखिए, और ये क्या है, एंगल डी प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180, ठीक है ना। ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को आप क्या मान लीजिए, 6 मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये आया हमारे पास। अब आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल लिया, अब हम एक और ट्रायंगल लेके चलेंगे यहाँ पर। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, पहला हमने ट्रायंगल क्या लिया, ए डी वाई। अब दूसरा ट्रायंगल लेके चलेंगे सी एक्स बी। पहला ट्रायंगल क्या था, ए डी वाई। अब हम दूसरा ट्रायंगल क्या लेके चलेंगे, सी एक्स बी। तो केवल सी एक्स बी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे बना है ये देखिए ये सी एक्स बी बोल रहा है ना। तो केवल मैं सी एक्स बी बनाऊंगी। ये सी है, ये एक्स है और ये बी है, ठीक है ना। ये हो गया इन ट्रायंगल सी एक्स बी। अब ये ट्रायंगल लेके चलेंगे तो सी एक्स बी। तो देखिए सी एक्स बी, इसमें ये वाला एंगल आ रहा है। देखिए ये अगर इसमें और ये एंगल यहाँ पे देखिए कौन सा ट्रायंगल है, सी एक्स बी। तो इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 3। तो यहाँ पर एंगल 3 लिखिए, यही तो एंगल आ रहा है ना। इस ट्रायंगल में सी का एंगल क्या आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है। तो ये लिख दिया। और एंगल एक्स और एंगल बी ऐसे ही रहेगा, ये हुआ। तो ये भी एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ द 3 एंगल इन ए ट्रायंगल इज क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सम ऑफ द एंगल्स इन ए
ट्रायंगल इस क्या होता है 180, सॉरी 180 होता है। देखिए हाँ ये 180। तो देखिए यहाँ पर एंगल सी प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 180। और एंगल सी कितना है, एंगल 3 के बराबर, तो यहाँ एंगल 3 लिखिए। ये तो भैया एंगल 3 के बराबर लिख दिया, प्लस ये ऐसे ही रहेगा एंगल एक्स प्लस, और ये क्या है एंगल बी, ये ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 180। ठीक है, ये आया हमारे पास, ये इसको इस इक्वेशन 7 मान लेते हैं। तो जो दो ट्रायंगल हमने लिया, पहला ट्रायंगल लिया ए डी वाई, तो उससे ये इक्वेशन आई। दूसरा ट्रायंगल हमने ये लिया, उससे इक्वेशन ये आई। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये 7, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 6 and 7। तो देखिए इक्वेशन 6 हमारी क्या है, ये देखिए हाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इक्वेशन 6 हमारी ये है, ये इस ट्रायंगल से आया था ए डी वाई, और इक्वेशन 7 जो है ये इस ट्रायंगल से आया था, ट्रायंगल सी एक्स बी से। ठीक है ना, देखिए ये एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें तो कैसे ऐड करेंगे, ये एल एच एस है और ये इसका एल एच एस है, एल एच एस को एल एच एस के साथ ऐड करेंगे, आर एच एस को आर एच एस के साथ ऐड करेंगे। तो देखिए एल एच एस क्या है, एंगल 2, इस वाले इक्वेशन का एल एच एस ये, तो एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल वाई, फिर इसका एल एच एस ये है तो ये ऐड करेंगे, तो प्लस ये क्या है एंगल 3 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल टू, अब आर एच एस वाला आर एच एस के साथ ऐड करेंगे, तो इसका आर एच एस 180, इसका आर एच एस 180 है, तो दोनों को जोड़िए 180 प्लस 180 जोड़ दिए, यहाँ पर जोड़ दिया ना। तब देखिए एंगल 2 और ये क्या है एंगल 3, पहले देखिए ये एंगल 2 और ये एंगल 3 इनको एक साथ लिख दीजिए, लिख दिया। ठीक है, अच्छा बचा क्या है, देखिए ये नंबर वाला जो एंगल है एंगल 2 इसको एक साथ लिख दिया, बचा ये सब जो अल्फाबेटिक्स वाला एंगल है उनको एक साथ लिखिए। तो ये क्या बच रहा है एंगल डी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी है इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 360 हुआ ना, 360, 180 प्लस 180 360 हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या आया था, जब ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इन दोनों की वैल्यू क्या आई थी एंगल A/2, तो यहाँ साथ में लिख दिया था। फिर ये एक ये आया था जब हम एंगल सी का बाइसेक्टर जब इस यहाँ पर यूज किए, दोनों एंगल को बराबर किए, एंगल सी का एंगल 4 और एंगल 3, तो उसकी हेल्प से ये आया। तो इसका यूज अभी हमने किया नहीं है ना, ये दोनों इसका यूज होगा और इसका यूज होगा, क्योंकि इनका यूज अभी हुआ नहीं, तो अब करेंगे यूज। देखिए तो ये कहाँ से आए, मैंने बता दिया, जो दो इक्वेशन आए थे 6 और 7 उनको ऐड किया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर क्या हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल A/2 के बराबर है, तो इस एंगल 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल A/2 लिख दिया ना, प्लस, और इस एंगल 3 की जगह क्या लिखेंगे, देखिए एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल C/2 के बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, एंगल C/2। तो इसका देखिए एंगल 2 के जगह मैंने क्या लिखा, एंगल A/2, और एंगल 3 की जगह एंगल C/2, तो यूज हो गया ना, इसका भी यूज हुआ, इसका भी यूज हुआ। और ये सब आया कैसे था, बाइसेक्टर की हेल्प से आया था। ठीक हो गया यूज। अच्छा इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, प्लस, अच्छा ये एंगल डी है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए एंगल डी, और ये क्या है एंगल वाई है, और ये क्या है एंगल एक्स है, प्लस ये क्या है एंगल बी है, ये है ना इक्वल टू। अब ये देखिए ये 360 डिग्री है ना, तो देखिए यहाँ पर अब ये इक्वेशन यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए 360 जो डिग्री है ये किसके बराबर है, मतलब हम यहाँ पर 360 जो है इसके बराबर है, तो इस 360 की जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 360 इसके बराबर है, तो हम यहाँ पर 360 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकते हैं कि नहीं। इस 360 किसके बराबर है, देखिए 360 इसके बराबर है, तो 360 की जगह हमने ये लिख दिया, इस 360 की जगह ये देखिए इक्वल टू यहाँ लगाया, 360 की जगह हमने ये लिख दिया, यहाँ पर यहाँ जगह नहीं था नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ कटेगा, यहाँ पर देखिए ये एंगल सी है और एंगल डी है। हाँ यहाँ पे देखिए क्या क्या कटेगा हमारा, ये क्या है एंगल A/2 है, ठीक है, और ये एंगल C/2 है। हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिए। प्रूफ करने में एंगल एक्स और एंगल वाई एक साइड है, तो देखिए एंगल एक्स और एंगल वाई एक साइड है ये, ठीक है ना। तो इस एंगल एक्स से और एंगल वाई को हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेते हैं, ये एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये एंगल एक्स और एंगल वाई यहीं पर रहेगा, ये हमारा LHS, ये इक्वल टू ये LHS और ये RHS है, ये एंगल एक्स और एंगल वाई यहीं पर रहेगा ये, और बाकी 1 2 3 4 ये 4 टर्म है ना, 1 2 3 4, इन चारों टर्म को हम RHS साइड में लेकर जाएंगे। तो ये यहाँ लिख दे इक्वल टू लगाइए, और ये वाला टर्म तो यहीं पर रहेगा, इसको यहाँ पर लिखिए, जो जहाँ पर है लिख दीजिए, ये लिख दिया, जो जहाँ पर है लिख दिया भाई, ये LHS है ये RHS है, ये यहीं पर रहने देंगे, और LHS के जो 4 टर्म इसको हम RHS साइड में लेकर जाएंगे। तो जो जहाँ वहाँ लिख दिया, तो अब देखिए इसको हम इधर साइड लेकर जा रहे हैं, तो ये प्लस है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस एंगल A/2 होगा, ये प्लस एंगल सी, इसका साइन क्या है प्लस, इधर साइड जाएगा तो माइनस होगा ना। फिर क्या है, ये प्लस एंगल डी है, तो ये RHS साइड में रहेगा तो एंगल डी होगा ना, और ये प्लस एंगल बी है, इसका साइन प्लस है, तो ये RHS साइड में रहेगा तो एंगल बी होगा ना।
ये हम कैसे लेकर आए, हमें प्रूफ करना ये है ना, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हम इसको इधर कर लिए, इसको इधर ही रहने दें, बाकी सब हम आगे साइड में लेकर चले गए। तो देखिए एंगल डी और एंगल डी दोनों का साइन अपोजिट है, कट जाएगा। ये एंगल बी और ये माइनस एंगल बी, ये कट जाएगा। तो क्या क्या बच रहा है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू ये क्या है, एंगल ए, क्या बच रहा है एंगल ए, और ये क्या है एंगल सी, और ये क्या है माइनस एंगल ए अपॉन 2, और ये क्या है माइनस एंगल सी अपॉन 2 है, ये है ना। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू, देखिए एंगल ए ये है और एक एंगल ए ये है, तो इनको एक साथ कर लेते हैं। तो एंगल ए और ये एंगल ए अपॉन 2 है, इसका साइन देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव के साथ इसको लिखेंगे, इसका साइन निगेटिव है ना, तो इसके साथ इसको एक साथ कर लिया। फिर क्या बच रहा है, प्लस एंगल सी और माइनस, इसका साइन क्या निगेटिव, इसको इसके साथ कर दिया, हो गया। अब इसको अपॉन 1 कर लीजिए, इसको अपॉन 1 कर लीजिए। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू, अब इनका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 2 तो 2, और एंगल ए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को एंगल ए से इंटू किया, माइनस 1 को एंगल ए से, तो एंगल ए हुआ। फिर प्लस यहाँ पर भी इनका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को एंगल सी से इंटू करेंगे, 2 एंगल सी, माइनस 1 को एंगल सी से इंटू करेंगे तो एंगल सी आया, ये आया हमारे पास। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या करना है हमें, अब तो ये प्रूफ ही हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 2 एंगल ए में से एक एंगल ए माइनस कर दीजिए, तो एंगल ए ही तो बचेगा, एंगल ए अपॉन 2 यही ना बचेगा, इसमें से एक एंगल ए माइनस कर दीजिए तो एंगल ए बचेगा अपॉन, और ये 2 प्लस इसमें 2 एंगल सी, ये एंगल सी लिखा, 2 एंगल सी में से एक एंगल सी माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, एंगल सी ही तो बचेगा, फिर अपॉन 2 ये आया। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये 2 इसमें भी है, नीचे 2 इसमें भी है, तो कॉमन है, देखिए 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी है, तो 1/2 बाहर कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल सी ही तो बचेगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए एंगल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/2 एंगल ए प्लस सी, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है ना, क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी यूज हुई है कि चारों एंगल का सम 360 होता है, और दूसरा क्या यूज होता है, बाइसेक्टर वाला थ्योरम यूज हुआ है, कोई भी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो वो एंगल हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज हुई है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यही सब यूज करके ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।